नवी मुंबई पनवेल से एक कॉल जाता है थाने में, जो कि पनवेल के थाना होता है। वहाँ पर थाने में कॉल किया जाता है कि साहब जल्दी से आइए, एक मेरे होटल में जो कि 3 लोगों की बहुत ही संदिग्ध हालत है, जो कि आपको यहाँ पर आना बेहद ही ज़रूरी है। पुलिस ये सब सब सुनती है, पुलिस कॉल को रखती है और सीधे वहाँ से जीप चालू कर कर सीधे पनवेल के उस होटल में पहुँच जाती है। जब उस होटल में पहुँचती है तो देखती है, उस रूम में जाकर तो देखती है कि एक जो लेडीज़ है जो कि बेड पर पड़ी हुई है और एक जेंट्स वहीं पर पड़ा हुआ है और एक बच्चा जो कि वहीं पर नीचे पड़ा हुआ है और उसका जो शरीर है बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है और मुँह से हल्का झाग निकल रहा है। पुलिस तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है और तुरंत डॉक्टर वहाँ पर आती है, एम्बुलेंस आती है और जब उन लोगों को जाँच की जाती है तो वह महिला और जो पुरुष थे दोनों को नब्ज जब चेक किया जाता है तो वो दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन वो बच्चे का जो था सांसें रुक गई थी, थम गई थी। पुलिस वहाँ पर सब चीज़ जाँच करना शुरू करती है और जो वह दोनों महिला और वह पुरुष जो थे वह दोनों को भेज दिया जाता है जेजे हॉस्पिटल नवी मुंबई में भर्ती करा दिया जाता है और पुलिस उसकी जाँच में लग जाती है। पूरे उस रूम में पूरे जाँच करने के दौरान उन दोनों के आईडी प्रूफ वगैरह मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि वो दोनों पति-पत्नी हैं। पुलिस को लगता है वो दोनों पति-पत्नी थे और वो उनका बच्चा था। वह उन दोनों को भर्ती कराकर, जो कि बहुत ही सीरियस मामला था, इसलिए वो दोनों को भर्ती करा दिया गया था। और पुलिस होटल वालों से भी पूछताछ करती है कि वो दोनों कब आपके होटल में आए, इन सब चीज़ों को भी जानकारी लेती है। होटल वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि उनके यहाँ ये 2 दिन पहले ये आए थे और 2 दिनों से ये रह रहे हैं, जो कि कल रात में ये अचानक से कुछ ऑर्डर किए और उसके बाद से ये रूम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जो कि मेरा स्टाफ कई बार इनके रूम खोद पर खटखटाने गया, लेकिन दरवाज़ा जब अंदर से नहीं खोला गया तो हम लोगों ने जो मास्टर चाबी होती है उससे दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये हालत है। सीसीटीवी कैमरे पुलिस जाँच करती है कि ऐसा कोई बात तो नहीं, जब सीसीटीवी कैमरे और जब पूरी तरह से जाँच पड़ताल करती है तो ऐसी-ऐसी बातों का खुलासा होता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। ये घटना शुरुआत होती है केरल के उडुपी जिला से, जहाँ पर एक महिला जो कि लिजी नाम था उस महिला का और उम्र करीब 26 साल हो रही होगी और उसका एक पुरुष से शादी होता है जिसकी उम्र 45 साल थी और जो कि राजेश वर्मा नाम था। उन दोनों की शादी करा दी जाती है, बहुत ही धूमधाम से होती है, परिवार वालों की मर्ज़ी से होती है और अच्छे दिन तक वो दोनों आते हैं और घर में बहुत ही खुशमय परिवार से चल रहा होता है। दिन गुजर रहा होता है, वो जो राजेश वर्मा था वह काम करता है और अपना घर वालों का ख्याल करता है, लेकिन पत्नी की जो ज़रूरतें थी वह पूरा नहीं हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह अपनी सोसाइटी में रहे, जिस तरह से अपने मायके में वह रहती थी अपने पिता के पास, वह उस तरह से अपने यहाँ भी ससुराल में भी रहे। 4 साल गुजर गए, उसी बीच में उन दोनों की एक बेटी होती है जो कि जोहना, उम्र 2 साल हो रही होगी उस बच्ची का और बहुत ही खुशमय परिवार से रह रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे उन घर में जो वह महिला थी उसे लगा कि अब उसकी ज़रूरतें हैं जो कि पूरा नहीं हो रहा है। वह अपनी बेटी को हाई सोसाइटी में रखना चाहती है, वह अच्छी पढ़ाई देना चाहती है, अच्छे कपड़े पहनाना चाहती है, वह बड़े लोगों की तरह अपनी बेटी को रखना चाहती है। इस तरह की वह सोचती थी। वह अपने पति से बार-बार झगड़े वगैरह करती कि तुम कम कमाते हो, जो तुम कोई और काम ढूँढो, जो कि कुछ पैसे तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, तब हमारी पत्नी जो बच्ची है उसकी अच्छी से देखभाल होगी और परवरिश होगी। जब पूरी तरह से ज़रूरतें पूरा नहीं हो रही थी, उसकी जो बेटी की जो इच्छाएँ थी कि बेटी को मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी, वो इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहा था राजेश वर्मा। तो वह जो होती है लीजी, वो कहती है क्यों ना मैं खुद काम करूँगी, जो कि मैं आज से काम करने जाऊँगी। वो अपने पति को रात में ही कहती है और सुबह वहाँ से अपनी बेटी को सीधे जाती है और यहाँ केयर टेकर के पास से छोड़ देती है, जहाँ पे वहाँ पर देखभाल किया जाता है बच्चे को और वहाँ पर से चली जाती है। दिन भर वह काम की तलाश करती है और शाम को वो अपनी बच्ची को लेकर वह घर चली आती है। पति से कहती है कि मुझे काम मिल गया है, जो कि फार्म हाउस में मुझे काम मिला है, वहाँ पर मैं जाऊँगी और वहीं पर काम करूँगी। वह जो लिजी थी वह दिन पर दिन अब वही की रूटीन बाँध ली थी कि वह अपनी बच्ची को हमेशा केयर टेकर के पास छोड़ देती और वह सीधे वहाँ पर फार्म हाउस पर पहुँच जाती। जो राजेश वर्मा था वह हमेशा अपने काम पर जाता, सही समय पर जाता और सही समय पर अपने घर आ जाया करता था। एक वसीम अब्दुल
अंसारी से वह प्यार कर बैठती है, जो कि न चाहते हुए वह बार बार इनकार कर रही थी, लेकिन जो अब्दुल था वह बार बार उस लेजी की तरफ आकर्षित होता, उसकी ओर जाता और उससे बातें करने की कोशिश करता, जिससे जो लीजी थी वह उसकी ओर आकर्षित होती जा रही थी। क्योंकि पति वो जो ज़रूरतें थी जो लीजी के पूरा नहीं कर पा रहा होता है, और उधर जो अब्दुल था मैनेजर था फार्म हाउस का, वो हर ज़रूरतों का वो पूरा करता, हमेशा उसके महीने पूरने से पहले उसे पेमेंट दे दिया करता। और जो स्टाफ और थे सभी के साथ वह लगता कि वह चिड़चिड़ापन से बात कर रहा है, लेकिन वह लीजी तरह था तो हमेशा नॉर्मल और सॉफ्ट होकर बातें किया करता था। जो कि दिन ऐसे ही गुजर रहा था, और दिन ऐसे ही गुजरते गुजरते करीब 6 महीने गुजर गए, और वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, करीब 3 सालों की हो चुकी थी। और जो वह पति था वह दिन पर दिन कमाता, जब उसके घर में लगता कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है, जो कि मेरी पत्नी जाती है ड्यूटी तो हमेशा लेट आती है। एक दिन वह सीधे वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर वह जो लेजी थी वह फार्म हाउस पर काम करती थी। वहाँ पर राजेश वर्मा पहुँचता है, तो वहाँ के जो कुछ स्टाफ होते हैं वह साइड में ले जाकर राजेश वर्मा को कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी और वह मैनेजर है जो कि अब्दुल है, उन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रहा है। जो वह राजेश वर्मा होता है वह अपनी पत्नी को वहाँ पर जाता है और प्यार से बुलाकर वह सीधे घर लाता है और कहता है कि तुम्हें 8 दिन के बाद वहाँ पर काम करने नहीं जाना है। दिन गुजरने लगता है और जो लेजी थी वह उनकी ज़रूरतों को वह पूरा कर रहा था अब्दुल, जो कि उसे अब लग रहा था कि वह अब्दुल के बगैर वह नहीं रह सकती है। इधर जो अब्दुल था वह भी लीजी को बगैर तड़प रहा था, वह भी उसके बेचैन बेचैन पड़ा हुआ था, वह भी बार बार उसे लीजी को याद करता, कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। दोनों की तरफ तड़प थी, दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे कि एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, लेकिन बीच में राजेश आ रहा था। तो वह महिला कहती है उसके अब्दुल को कॉल कर कि अब हम लोगों को लगता है कि एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हम लोग एक साथ होंगे। वो दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जो मैनेजर होता है वह धीरे धीरे जो राजेश से अब दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। दोस्ती की बरकरार होती जा रही थी। जो अब्दुल था बार बार राजेश को बुलाता और साथ में जाता कहीं घूमने, और बार बार वहाँ पर शराब पीता। और जब जब राजेश को पूरा शराब की लत धीरे धीरे लगती गई, शराब पिलाकर सीधे घर में लाता, और वह उधर जो पति था वह बेड पर पड़ जाता, और इन दोनों मिलकर प्यार भरी बातें करते हुए रहते। दिन ऐसे ही गुजरता जा रहा था। उसे लगता कि अब्दुल को कि अब ऐसा नहीं होगा, लगता है कि अब कुछ ऐसा करने पड़ेगा कि इसे साइड ही कर दे, कब तक हम लोग चोरी छिपे मिलते रहेंगे। तब उन दोनों मिलकर रात के करीब 2 बज रहे होंगे। वह दोनों जो पति पत्नी थे लीजी और राजेश, लीजी कहती है कि आज रात आइसक्रीम खाने का मन है, जो कि चलो ना बाजार हम लोग चलते हैं। राजेश जो था वह सीधे वहाँ से निकलता है, और जो वह महिला थी वह फ़ोन कर देती है अब्दुल के पास कि तुम भी आओ, रास्ते में मिल जाना किसी प्रकार से, उसके बाद हम लोग एक मिलकर तर जाएंगे और वहीं पर पार्टी का एंजॉय करेंगे। वह जो लेजी थी वह सीधे राजेश को लेकर वहाँ रास्ते पर जा रही होती है। अब्दुल अपने बाइक से आता है और किसी तरह से दोनों की मुलाकात होती है। तो राजेश भी उसमें दोस्ती कर चुका था, तो वह भी तैयार हो जाता है और तीनों मिलकर जाते हैं उसी फार्म हाउस पर और बैठ के शराब पीना फिर से शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते करीब 3 बज जाते हैं। 3 बजने के दौरान जब उन दोनों को लगता है कि वह राजेश बहुत ज़्यादा शराब पी चुका है, तो वह जो अब्दुल होता है वह उसके गले को दबाना शुरू कर देता है। वह छटपटाता हुआ रहता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। उसकी जो पत्नी थी वह पैर को दबाई हुई थी, और उधर जो अब्दुल था वह उसके गले को दबा रहा था। जब वह दिन इस दुनिया को छोड़कर राजेश चला जाता है, तो वहीं पर एक फार्म हाउस में गड्ढा खदकर उसी में डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। वो दोनों इस घटना को अंजाम देने के बाद वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब सुबह होता है, तो जब घर वाले जब राजेश को नहीं पाते हैं कि घर में नहीं है, तो वह जो लीजी से पूछती हैं कि आखिर राजेश कहाँ गया, तो लीजी कहती है कि मुझे मालूम नहीं, जो कल रात से ही घर नहीं आए हैं। उनके माता पिता जो थे, जो राजेश के माता पिता, वह सोचते हैं कि कहीं गया होगा, वो आ जाएगा। ऐसे ही शाम गुजर जाती है, शाम से दोपहर गुजर जाता है, दोपहर से फिर से दो अगले दिन हो जाता है, तो ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाता है। और फिर जो लीजी थी, वह लीजी का भाई भी आता है, अपने जीजा को पूरे बाजार में खोजता है, पूरा शहर खोजने की कोशिश करता है, उसे नहीं मिल रहा था।
केरल के समथन थाने में सभी लोग जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका बेटा राजेश जो कि 3 दिनों से गायब है, वो घर नहीं आ रहा है। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है, लेकिन उस जांच पड़ताल में कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इसी बीच में अचानक से वो जो लीजी थी वह गायब हो जाती है। जब घर में से करीब शाम के टाइम से वह दिखाई नहीं पड़ती है, तो घर वाले भी पुलिस थाने में जाकर कहते हैं कि वह लीजी भी घर से गायब है, वह भी कहाँ गई है। पुलिस भी और भी सकनी हो जाती है कि आखिर इसके घर में चल क्या रहा है, और जांच पड़ताल करने के दौरान वह फार्म हाउस पर पहुंचती है जहां पर वह जो लीजी थी वह काम करती थी। तब वहां पर पता चलता है कि जो वहाँ का मैनेजर है अब्दुल, वह भी वहां से फरार हो चुका है, वह भी वहां से करीब 3 दिनों से गायब है। जब ये दोनों की बातें सेम लगती है तो लगता है कि जरूर कोई ना कोई अफेयर का मामला है, दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी होगी, वो इसीलिए ये दोनों मिलकर गायब हो गए हैं। वही दोनों कुछ न कुछ अपनी पति के साथ किए होंगे। समथन थाने के जो पुलिस थी यहाँ जांच करती हुई जा रही थी, और उसी बीच में पनवेल के पुलिसकर्मी कॉल कर बैठते हैं, तो समथन थाने को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो दोनों यही हैं। तो उनके घर वालों को लेकर तुरंत वहाँ से सीधे नवी मुंबई के लिए सभी मिलकर चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सभी जे हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, चाहे घर वाले और समथन थाने के जो कि केरल पुलिस होती है वह पहुँचती है और अपने अंडर ले लेती है उस केस को, और सीधे उन दोनों को लेकर वह वहाँ से केरल चली आती है। केरल में लाकर पूछताछ करना शुरू करती है और कहती है कि तुम दोनों ने आखिर होटल में अपनी जान देने की कोशिश क्यों की। तो जो उन दोनों के ने बताते हैं तो वह भी पुलिस थर्रा जब वो दोनों बताते हैं तो पुलिस की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि डर इतना था तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने आखिर राजेश को क्यों मारा। ये सब चीज़ें पुलिस थी जो पूछती जा रही थी। तो वह जो लेजी थी वह बताती है कि हम लोग मिलकर देख रहे थे टीवी कि आखिर हो रहा क्या रहा है, जो कि यहाँ का राजेश का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मुझे डर था कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, जो कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लगता कि हम लोग क्या करें तो करें क्या। जो एक शाम हम लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना कुछ सामान से बाहर से सामान मंगाया जाए और उसे खाकर हम लोग इस दुनिया के अलविदा कर दें। क्योंकि हम लोग बाजार गए और कुछ पदार्थ लाकर हम लोगों ने खाया और अपनी बच्ची को भी खिलाया, और हम लोग जाकर सो गए। हम लोगों की जो जान थी वह बच गई, लेकिन मेरी बच्ची जो थी वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सब पुलिस जब सुनती है तो वह कहती है कि अब तुम्हें फांसी की सज़ा होगी, इससे कम तुम्हें सज़ा होने वाली में से नहीं है। तुमने एक साथ नहीं दो दो गुनाह किया है, जो कि एक बच्ची के साथ तुमने अपनी ही बेटी के साथ उसके किसी भी तरह से इस दुनिया से अलविदा कर दिया, और अपने पति के साथ भी वही कर्म किया कि अपने पति के जान लेकर कि तुम अपने प्रेमी के साथ वह तुम फरार हो गई। अब किसकी गलती लगती है आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।